सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को उसने नाम त्यागा, परिवार से दूरी बनाए और नया नाम मिला योगी आदित्यनाथ, और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में 5 जून 1972 की सुबह जन्म हुआ एक बच्चे का नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक साधारण वन अधिकारी थे और मां सावित्री देवी एक शांत लेकिन कठोर अनुशासन वाली स्त्री थी। बचपन से अजय चुप रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो देखता था उसे भूलता भी नहीं था। गांव में जब कोई झगड़ा होता, बच्चे भाग जाते, पर अजय वहीं खड़ा रहता और सब कुछ ध्यान से देखता। उसके पिता कहते थे कि यह लड़का या तो बहुत शांत साधु बनेगा या फिर बहुत सख्त योद्धा। पढ़ाई में वह तेज था, विज्ञान उसका विषय था और भविष्य एक सामान्य नौकरी की ओर जा सकता था। लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज उसे बार बार पुकार रही हो। एक दिन वह घर से निकला और सीधे गोरखपुर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात महंत वैद्यनाथ से हुई और उसी दिन अजय सिंह बिष्ट ने अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ दिया। उसने नाम त्यागा, परिवार से दूरी बनाए और नया नाम मिला योगी आदित्यनाथ, और यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। गोरखपुर उस समय अपराध, माफिया और डर का गढ़ था। पुलिस नाम की चीज बस कागजों में थी। योगी ने ये सब देखा और चुप नहीं रहे। उनकी आंखों में वही पुरानी आग थी जो बचपन में अन्याय देखकर जलती थी। जब उन्होंने पहली बार माफिया के खिलाफ आवाज उठाई तो धमकियां आने लगी, गोलियों की चेतावनियां मिली, लेकिन योगी हर सुबह पहले से ज्यादा शांत दिखाई देते थे। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और सांसद बने। संसद में उनकी आवाज धीमी थी लेकिन शब्दों में डर था। अपराधियों को लगने लगा कि यह आदमी बोलता कम है और करता ज्यादा है। साल बदले और अचानक एक दिन उत्तर प्रदेश की सत्ता उनके हाथ में आ गई, और उसी रात पुलिस मुख्यालय में सन्नाटा था। मुख्यमंत्री बनते ही उनका पहला संदेश साफ था कि अपराध अब आदत नहीं, गलती माना जाएगा। पुलिस को आदेश नहीं, हौसला मिला और अपराधियों को पहली बार अंदाजा हुआ कि खेल बदल चुका है। रातों रात थानों की तस्वीर बदली, एनकाउंटर की खबरें आने लगी और हर खबर के साथ एक सवाल पैदा होता रहा कि अगला कौन। विपक्ष चिल्लाता रहा, मीडिया बहस करता रहा, लेकिन योगी अपने कमरे में अकेले बैठकर फाइलें पलटते रहे। उनकी कार्यशैली में न भाषण था, न दिखावा, सिर्फ फैसले थे और फैसलों के नतीजे थे। कभी आधी रात को पुलिस कप्तान का फोन बजता, कभी सुबह किसी माफिया की गिरफ्तारी की खबर आती। लोग डरने लगे, लेकिन वह डर अपराधियों तक सीमित था। योगी आदित्यनाथ आज भी वही हैं, सादा वस्त्र, कम शब्द और कठोर निर्णय, और उनकी कहानी आज भी अधूरी है। पूरी कहानी जैन के लिए दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है। हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब दंगा है। ये फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने कहाँ से अपना नाम बदला और वो कब आके सीएम बने और कब उन्होंने माफियाओं को और जितने भी क्राइम हैं उनको कैसे धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी सीएम। और आप लोगों को उनकी स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं फ्रेंड्स।